काफ़ी कदीम इमारत है। इसका भी बताया जाता है कि जब पार्टीशन से पहले वक्ती नक्श नगार जो हैं वो आज के दौर में इससे कहीं भी अब नहीं। दीवारें आप देखें काफ़ी चौड़ाई में हैं। अभी भी इसको बचाया जा सकता है कि यहाँ पे रहने वाले पहले किस तरह के उनके रस्म रिवाज, लेकिन ये दुनिया आर्जी है। वो यहीं पे सब छोड़ के चले गए हैं। उनका वापसी का कोई बताया जाता है कि एक यहाँ साथ ही उनका मंदिर भी है, मस्जिद करते थे। उसके बारे में हमने ये सुना है कि पुराने लोगों से कि यहाँ पे किसी घर से एक सुरंग जाती थी जो उस मंदिर तक। इसको शेरों वाली हवेली कहा जाता है। बाहर में के बड़े बड़े शेर बने हुए हैं। मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस वक्त झेलम के नवाही गांव सिंघोई में, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत हवेली है, और इसको यहाँ पे शेरों वाली हवेली कहा जाता है। इसको बाहर से जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि इसके बाहर बहुत ही खूबसूरत है, बड़े बड़े शेर बने हुए हैं, और कहा जाता है ये कि पार्टीशन से पहले, यानी इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उससे पहले ये हिंदुओं के ज़माने की ये हवेली है, और यहाँ पे ये एक हिंदू की मिल्कियत थी जो कि इस इलाके का सबसे अमीर तरीन शख्स था। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, और इसका खूबसूरती जो है वो इतनी काबिल दीद है कि मैंने सोचा कि मैं आपको इसको दिखाऊं, और आप घर बैठे इतना कीमती जो सरमाया है हमारी कौम का, जो कि एक बिल्कुल ज़ाया हो रहा है और इतनी मखदूश हालत में अब पहुँच चुका है, अगर इस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो इसको एक कौमी विरसा की हैसियत हासिल हो सकती है। ऐसी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो डिमोलिश हो रही हैं, सिर्फ जो इनकी कदर नहीं की जा रही है और इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है, और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हवेली जो है ना वो ख़राब हो रही है। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर से, मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ और फिर मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं लाइफ से जुड़ी हर शोबे से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की वीडियो है। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये अपना माजी कैसे हवेली खुद बयान कर रही है। लेकिन इससे पहले चलिए नाज़रीन अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी इंटीरियर जो है उसकी क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन और किस हालत में है। तो यहाँ से ये एक एंट्रेंस है, और भी मेन एंट्रेंस मैंने आपको पहले दिखाई है, लेकिन ये एक साइड पे एंट्रेंस है। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, ये नीचे तो काफ़ी अब चूँकि एक खस्ता हाल हो चुकी है बिल्डिंग, और आवाम ने काफ़ी यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन अभी भी जो है इसका अगर आप ये छत देखें तो बहुत ही अच्छी हालत में है, शैतीर हैं, और सिर्फ इसका जो पेंट है वो ख़राब हुआ है, बाकी इसकी हालत बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी हालत में है ये। और ये इसका
ये जो पहले वक्तों में बनाए जाते थे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, रैक वगैरह ये बने हुए हैं। और यहीं से फिर आगे अंदर की तरफ रास्ता जाता है। और अगर दाएं जानब देखा जाए तो ये अंगीठी बनी हुई है, फायर प्लेस है ये कुछ और रैक्स हैं इसके साथ। चलिए आगे चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या हालत है इसकी, क्या कंडीशन है। ये देखिए जनाब, ये है इसका अंदर, ये कोई हाल नुमा है, बहुत ही बड़ा सा एरिया है ये। और छत थोड़ी सी डिमोलिश हो चुकी है यहाँ पे इसके अंदर सुराख हो चुके हैं। लेकिन ये है कि इसके जो हवेली के अंदर माहौल है वो चीख चीख के कह रहा है, अपना जो माजी है उसकी दास्तान बयान कर रहा है। यहाँ पे कभी यहाँ पे लोग रहते होंगे, बसते होंगे और चहल पहल होगी, रौनक होगी। लेकिन आज ये यहीं से अगर अंदर आए तो एक और दरवाज़ा है और आगे एक और ये कमरा है। इसकी छत टोटी ख़त्म हो चुकी है और इसके अंदर भी ये रैक्स वगैरह बने हुए हैं। ये आई थिंक स्टोर रूम टाइप का कोई है इसके साथ, वल्लाह आलम ये क्या चीज़ होगी उस दौर में। आगे चलते हैं और ये है जनाब इसका सेंटर। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दीवारों पे काम हुआ हुआ है। देखा जाए तो ये हमारा कौमी विरसा है। ऐसी जो नायाब इमारतें और जगह हैं इनको प्रिज़र्व करना चाहिए। और जैसे हम देख रहे हैं माजी कैसा था, लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके। बहुत ज़बरदस्त। अभी भी ये काम देखिए, इस दौर में भी कितनी ज़्यादा मेहनत की गई थी। और ये छत इसका जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए सिर्फ शतीर बाकी रह गए हैं। और अगर इससे ऊपर देखा जाए तो ये ऊपर की जो मंजिलें हैं, 3 मंजिला है ये, वो यहाँ से नज़र आ रही हैं। अभी ऊपर भी जाने की कोशिश करते हैं, आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे और फिर देखते हैं आगे। इस तरफ भी अगर जाएं तो मज़ीद एक कमरा है। आज करके जो नक्शा नवीस हैं, नक्शे बनाने वाले, आई थिंक उनको विज़िट करना चाहिए कि ऐसा देखें, ज़बरदस्त किस्म का नक्शा है कि अंदर अंदर से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और पता ही नहीं चलता। मज़ीद आगे आ जाएं, एक और कमरा है। पुराने वक्तों के लोग ना तो उन्होंने कोई आर्किटेक्ट का कोई कोर्सेज़ किए होते थे, ना कुछ नक्शा नवीस का कोर्स, लेकिन इंटीरियर और जो इमारतों की खूबसूरती है वो देखें आप ज़रा, क्या खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइनिंग की है, मुग़ल आर्किटेक्ट की तरह सेम। आगे चलते हैं जनाब। चलें जी, इधर से ये सेंटर से अगर अंदर जाएं तो यहाँ से ये स्टेयर्स जा रही हैं और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और स्टेयर्स के साथ ये देखें जनाब, ये दीप जलाने के लिए, यानी दिया जलाने के लिए जगह बनी हुई है। इस तरह भी है और यहाँ पे दीप जलते होंगे। वो कहते हैं ना कि एक दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं जलाता और दीप जल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा आएगा आएगा
आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। दीवारों पे खूबसूरती से काम किया गया है। मेरे ख्याल में ये कोई बेडरूम वगैरह होगा, क्योंकि इसमें रैक भी काफ़ी बने हुए हैं। ये उसकी बाहर की विंडोज़ हैं हवा के लिए, और यहीं से आगे एक और भी है कमरा है, शायद स्टोर है। ये देखिए जनाब। अच्छा नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना वक्त के साथ साथ डिमोलिश हो चुकी हैं, लेकिन है अपनी असली हालत में। लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है जाना, क्योंकि आवाम हमारी जो है ना, उन्होंने इसका ज़रा गलत इस्तेमाल किया हुआ। यहाँ पे काफ़ी घास फूस और चारा वगैरह पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं आपके लिए मैं दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा। ये जनाब, ये देखिए, ये देखें जनाब, ये जैसे ऊपर आए तो ये बड़ा सा कमरा है, और यहीं से फिर आगे दूसरे तरफ जाता है। ये इसकी विंडो है जनाब, बहुत ही बड़ी सी विंडो, और ये इसके सामने बैठने की जगह भी है। शायद यहाँ बैठते होंगे रहने वाले। जस्ट इमेजिन नाज़रीन के रात को यहाँ पे क्या समा होता होगा। थोड़ा इस तरफ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो सेंटर हॉल मैंने आपको दिखाया है, ये बिल्कुल इसका छत ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है चला नहीं जा सकता। लेकिन ये इसको रिस्टोर किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट हमारी या महकमा जो है जिनके अंडर ये आती है इमारत, उस पर थोड़ी तवज्जो दें, तो ये एक बहुत ही हेरिटेज है, हमारा सरमाया है, और इसको एक विजिटर प्लेस बनाया जा सकता है, और इसको लोक विरसा में शामिल किया जा सकता है। ये आगे आए अगर, तो ये एक तिकोन नुमा, जो बाहर से मैंने आपको दिखाया, इसकी राउंड शेप है, जिसके बाहर शेर लगे हुए हैं। इसकी छत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और दीवार भी। और ये वो कॉर्नर है, ये अंदर से एक बहुत ही हवादार सा कमरा है, बहुत ही प्यारी फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पे। अपने दौर में ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह होगी। और यहीं से फिर आगे दूसरी तरफ आगे जा के एक और कमरा है, वहाँ पे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि नीचे से छत जो है ना वो काफ़ी खस्ता हालत में है, तो ये इट इज़ वेरी डेंजरस टू गो देयर। यहाँ पे अगर इस तरफ आए नाज़रीन, तो ये मज़ीद स्टेयर जो है वो 3rd फ्लोर पे जा रही हैं इसकी, लेकिन कंडीशन इनकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इट इज़ वेरी डेंजरस टू गो देयर। मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मेरे साथ हैं इस वक्त शाहिद साहब, ये यहाँ के रहायशी हैं, तो चलिए इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं इस हवेली के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा ये बताइए कि इस हवेली के बैकग्राउंड के बारे में मैंने थोड़ा सा नाज़रीन को बताया है, चूँकि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी मालूमात होंगी। इसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि पार्टीशन से पहले, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, और ये सिखों के दौर में, हिंदुओं के दौर की हवेली थी, और बड़ी ये शायान शान थी। अभी तक इसके बाक़ियात मैंने नाज़रीन को दिखाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी इसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, तो ये किसके अंडर है, क्या है? ये बेसिक तौर पर पार्टीशन के बाद किसी को लाट नहीं हुई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट महकमा औक़ाफ़ के अंडर में ही है। अभी तक यहाँ पे पटवार खाना बनाया गया था। कुछ अर्सा तकरीबन कोई 10-15 साल पहले यहाँ पटवार खाना शिफ्ट हो गया, क्योंकि काफ़ी ऐसी हालत जो ख़राब हो गई है। गवर्नमेंट की भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, ना ये इलाके की अवाम की इसकी तरफ कोई तवज्जो है कि इस कौमी विरसे को बचाया जाए। ये क्योंकि काफ़ी कदीम इमारत है। इसका भी बताया जाता है कि जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान बनने से ये इस शख्स जो हिंदू था, इस गांव का मेजतरीन शख्स था, जिसने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। आपने देखा है ये काफ़ी अभी बेहतरीन हालत में नज़र आ रही है कि इसकी खूबसूरती, नक्शो नगार जो हैं वो आज के दौर में इससे कहीं भी अपने बिल्डिंगों में नहीं मिलेंगे। इनकी दीवारें आप देखें काफ़ी चौड़ाई में हैं, और इनके जो डिज़ाइनिंग है वो आप की अक्ल भी दंग रह जाती है देखे कि उस दौर में भी लोग, यहाँ इस दौर में इतनी एजुकेशन नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतने माहिर थे वो तमीरात में। लेकिन अवाम के तवज्जो की वजह से ये बिल्डिंग जो है अभी देख लें काफ़ी गिरने वाली हो गई है। अभी भी इसको बचाया जा सकता है। ये देखें गांव के लोगों ने यहाँ पे गंदगी के ढेर भी लगाए हुए हैं। या इसको गवर्नमेंट अगर नोटिस ले तो कुछ बाक़ियात इसको बचा के आइंदा नस्लों तक बचाया जा सकता है कि यहाँ पे रहने वाले पहले किस तरह के उनके रस्म रवाज थे या क्या कैसी वो ज़िंदगी गुजार थे। वो चले गए हैं, उन्होंने इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई, लेकिन ये दुनिया आर्जी है, वो यहीं पर छोड़ के चले गए हैं, उनका वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी यादें अभी भी यहाँ पर बसता है।
अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कोई जो उनके बाकियात है, बिल्डिंग तो चलने थी, रिस्टोर भी की जा सकती है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो लोकल सतह पे कोई ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इसकी तरफ तवज्जो की हो या करना चाह रहे हो? वो एक हमारे गांव के समाजी शख्सियत थे राजा अल्ताफ़, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ अर्से जब वो उन्होंने कोशिश की, कुछ अर्से बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। उन्होंने इसे बचाने के लिए कोशिशें की हैं, लोगों से रब्ता की हैं, फंड रेजिंग की भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इतनी रखी कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, ना ही कोई अभी किसी की ख्वाहिश है कि इस तारीखी विरसे को बचा कर आइंदा नस्लों तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है उससे पता चले कि हमारे आबाद अजदाद या यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे मुझे आज देख के बहुत ही इट इज़ अमेजिंग, मुझे बहुत ही आई एम सरप्राइज कि कैसे कैसी कौमें आईं और यहाँ पे चली गई, कैसे कैसे लोग आए, आबाद हो गए। और ये आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी है और एक सबक आमोज़ चीज़ें भी हैं ऐसी, ताकि इंसान देखे कि कैसे कैसी कौमें आईं, आबाद हुई, फिर चली गई, और ये दुनिया तो फ़ानी है, चली जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो इसकी रेस्टोरेशन है तो वो उसमें गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट इसको अपने अंडर ले, उसकी सफाई कराए, क्योंकि वैसे तो हम लोकल सतह पे अगर करने की कोशिश करेंगे तो मुकामी लोग जहाँ वो रुकावट भी डालेंगे, वो समझेंगे शायद हम कब्ज़ा कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास चूँकि इख्तियार है, गवर्नमेंट के चार्जेस पे है, वो इसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनके पास फंडिंग भी है और उनके पास प्रॉपर इंतजामिया है, महकमा काफ के पास और सारे कदीमा के पास। ये बेसिक तौर पे सारे कदीमा को हैंड ओवर होनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट ने इसीलिए महकमा बनाया है कि जितनी भी कदीम इमारतें हैं उनको महफूज करके आइंदा की नस्लों तक पहुँचाया जाए। जी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा है कि मैंने अपने नाज़रीन को देखा है, नीचे तो बहुत ही कचरा, लोगों ने कचरा फेंक के और फिर इसकी ख़राब हालत कर दी है, लेकिन इसका जो इंटीरियर है, नक्शा है, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और अभी भी मुझे सारा विज़िट करके पूरी इसकी अच्छी तरह से समझ नहीं है कि क्या होगा, ये रूम होगा, बेडरूम होगा या क्या चीज़ें होंगी। बहुत ही अमेजिंग बनी हुई, शायद इसके नीचे कोई ज़मींदोज़ वगैरह भी हो, क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तो काफ़ी ये कचरे की वजह से चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मुमकिन है कि उस ज़माने में कोई ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे यहीं से एक रास्ता बताया जाता है कि यहाँ साथ ही का मंदिर भी है, मस्जिद भी, जहाँ पे वो इबादत करते थे। इसके बारे में हमने ये सुना है कि पुराने लोगों से कि यहाँ पे किसी घर से एक सुरंग जाती थी जो उस मंदिर तक, लेकिन उनके जाने के बाद वो किसी को नहीं मिला कोई इसका सार। लेकिन मंदिर की भी बाकियात अभी बाकी हैं, लेकिन वो भी अभी खस्ता हालत में है। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, हमें जो मुकामी लोग हैं उन्हें भी इस विरसे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बेसिक तो मैं तो हमारा दीन भी इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप जो तारीखी इमारत हैं या तारीखी जो चीज़ें हैं उन्हें महफूज करें, ताकि आप इससे इबरत हासिल करें कि आपसे पहले आने वाले लोग यहाँ पे मुश्किल नहीं ठहरे, वो यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ से ये तो हमारा दीन भी हुक्म करता है कि आप सैर व तफरीह के लिए जाएँ, घूमें फिरें दुनिया में, जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं आप उनसे इबरत पकड़ें और वापसी के लिए अपना सामान तैयार करें। हमें यहाँ से लौट के वापस तो अल्लाह ताला के पास जाना है। तो ये एक दूसरा ये है कि हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत आम मालूमाती बिल्डिंग है, वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि आप देखेंगे कितनी ईमानदारी से उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, बारिशों के बावजूद इसकी हिफाजत आने की वजह से ये डैमेज हुई है। अगर इसकी हिफाजत की जाती तो मेरे ख्याल है ये कभी भी डैमेज ना होती। और जो हमारी नई नस्ल है जो इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, वो भी यहाँ से आकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं, मकबरा जहांगीर जाते हैं और किला शाही किला जाते हैं, तो विज़िट करते हैं, वो ऐसी जगहों पे भी आ सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनको इस बारे में नॉलेज मिल सकती है। ये बिल्डिंग कितनी मजबूत बनी हुई है, इसकी दीवारें कितनी बड़ी हैं, सिर्फ बारिशों की वजह से ये जो है डैमेज हो गया है। इसके पास प्रॉपर निकासी का इंतजाम नहीं है। छतें भी आपने देखी हैं कि इसके शंतीर और बाले वगैरह जो है ख़त्म हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले मैं इसकी छत पे ऊपर गया था, उस वक्त ये काफ़ी बेहतर हालत में थी। हमारी ख्वाहिश थी कि इसको बचाने की कोशिश करें, लेकिन चूँकि हमारे पास एक वसाइल भी नहीं है इतने, दूसरा लोग मुकामी तौर पे कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वह अभी भी हम चाहते हैं कि इसको मुकामी लोगों से भी हमारी अपील है और गवर्नमेंट से भी कि वो इसको बचाने की कोशिश करें। ये एक तारीखी असासा है, बहुत कीमती है। ये आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार तोहफ़ा भी होगा अगर हम इसे बचा लें। अच्छा, ये इसको शेरों वाली हवेली कहा जाता है। बाहर मैंने अपने नाज़रीन को दिखाया है कि बड़े बड़े शेर बने हुए हैं। क्या वो सिर्फ खूबसूरती के लिए बने हुए हैं, शेरों वाली हवेली इस हवाले से कहा जाता है, या कोई और भी इसकी वजह है? जो हमने सुना वो यही था कि ये शख्स काफ़ी अमीर था, तो इसने बेसिक तौर पर इस गाँव में सबसे यूनिक बिल्डिंग बनाई थी। पार्टीशन के बाद जब यहाँ से वो चला गया तो उसने इस वापस भी रब्ता कोशिश की है, लेकिन वो चूँकि वापस नहीं आ सकता था। फिर सुनने में यही आता है कि उसने 1965 की जंग में इसको गिराने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ है और ये अब तक महफूज है। आपने बाहर से भी देखा है, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। सिर्फ इसकी मरम्मत ना होने की वजह से वो काफ़ी लोगों के बच्चे भी आते हैं, वो भी इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े लोग भी आते हैं बेला मकसद उनके, हालांकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है इसको नुकसान पहुंचाने की, ना ही वो उन्हें कुछ कहती है, लेकिन वो आते जाते इस पर नाम लिख जाते हैं, इसकी दीवारों को उन्होंने ख़राब कर दिया है। नीचे आप देखें गोबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग भैंसे बांधते हैं, जानवर बांधते हैं, वो अपना कूड़ा करकट भी यहाँ पे फेंक देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो सख्ती से मना किया कि ऐसी चीज़ों को महफूज करें आप। गंदगी वैसे भी हमारे तो मैं तो दिन सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अफसोस है कि हम इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। या तो नाज़रीन, आपने देखा कि
ये एक खूबसूरत इमारत जो कि तारीख़ का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है, और अपनी तारीख़ को ये इमारत जो है ख़ुद बयान कर रही है, और अपना जो हिस्ट्री है इसकी वो उसको ख़ुद, इसकी दीवारें, इसके दरो दीवार और इसकी बुलंदी, इसके कमरे, इसके तमाम इंटीरियर जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीख के अपना जो माजी है ना उसको बयान कर रहा है। ज़रूरत बस इस अमर की है कि हम इसको महफूज करें, रीस्टोर करें, और ये कौमी विरसा है और इसे कौमी विरसे की हैसियत मिलनी चाहिए। और जैसा कि मुझे शाहिद साहब ने बताया कि यहाँ से एक रास्ता मंदिर की तरफ भी जाता है, तो वहाँ भी थोड़ा सा हम विज़िट करेंगे। तो चलिए आइए वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से भी आपको दिखाते हैं कि जो उनके बाक़ियात हैं वो कैसे हैं और वो किस हालत में हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये है हवेली का बाहर का व्यू है। मैं मंदिर की तरफ अभी जा रहा हूँ, तो यहाँ से ये देखिए ये हवेली नज़र आ रही है, उसका 3rd फ्लोर नज़र आ रहा है, और यहाँ से फिर रास्ता जा रहा है सीधा स्ट्रेट, वहाँ से मंदिर नज़र आता है। और कहा जाता है कि जो हवेली का ऑनर था, मालिक था, वो वहाँ से हवेली से सीधा यहाँ पे इस मंदिर में जाता था। तो चलिए ये मंदिर नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। नाज़रीन, मैं करीब पहुँच चुका हूँ काफ़ी, और आप ये देख रहे हैं मंदिर अपनी असली हालत में है। करीब जाके पता चलेगा कि आया उसकी हालत वैसी है जैसे पहले थी या नहीं। तो चलते हैं आगे। ये बिल्कुल मैं इसके करीब आ चुका हूँ। हाइट काफ़ी इसकी है, दूर से तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ज़ाहिर है हाइट है तभी इतना वो नज़र आ रहा था दूर से भी। बिल्कुल ये पास में पहुँच चुका हूँ। देखते हैं इसमें क्या इसकी पोजीशन है, और फिर चेक करते हैं। ये इसकी साइडों में शायद थोड़ी सी डिमोलिश हो चुकी हैं ये वाली दीवारें, पर इसका जो गुंबदनुमा इसकी शेप बनी हुई है, और ये इसका मेन एंट्रेंस थी। यहाँ शायद घंटी लगी हुई थी, और शायद साहब से पूछते। शायद साहब, इसके बारे में बताइए, मंदिर के बारे में। ये तो मैंने जिस अभी आप जिस हालत में देख रहे हैं ना, बचपन से मैंने अभी इसको इसी हालत में देखा है। बस लोगों लड़के आते हैं, अपने नाम लेके आते हैं, या किसी ने वो इसको सीमेंट को तोड़ने की कोशिश की है, यहाँ पे दरवाज़ा को तोड़ के ले गए हैं। अंदर भी उन्होंने एक खुदाई की कोशिश की है, शायद इसमें से कोई खजाना मिले, लेकिन किसी को यहाँ पे कोई खजाना नहीं मिला है। तो इसके अंदर जो इंटीरियर है वो फूल बूटे बने हुए हैं, मूर्तियाँ वगैरह जो थी वो पाई गई या ख़त्म हो गई? अभी थोड़ा बहुत कुछ एहसास ही बाकी हैं। ये असल में इसको तवज्जो नहीं देगी। बस भी इबादत, कोई इबादत गाह है वो बेसिक तौर पर असासा होता है। दूसरी कौमों के बारे में आपको मालूमात मिलती है कि उनकी इबादतें कैसी थी, या वो किस तरह अपनी मजहबी रस्मात अदा करते थे। लेकिन चूँकि हमारे लोग तालीम नहीं है इनके पास, इनको महफूज करने के लिए इन्होंने शायद जज्बात में आकर इसको काफ़ी डिमालिश किया है, तोड़ने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने खजाने के चक्कर में इसको नुकसान पहुँचाया है। लेकिन आप देख लें कि काफ़ी इमारत से इस बिल्डिंग को बनाया गया, उतनी मजबूती से कि यहाँ पे तूफ़ान बारिशें इसको इतना नहीं नुकसान पहुँचा सकी। यहाँ पे लोगों ने खुद जो अपने तौर पे जो इसको नुकसान पहुँचाया वही है इस नुकसान पहुँचाया। ठीक। अच्छा, इस इलाके में क्या अभी भी हिंदू लोग हैं क्या? ये उनकी होली प्लेस है, तो अभी हैं यहाँ पे लोग जो यहाँ पे इबादत करने, या इसको चाहते हो कि इसको उसकी असली हालत में वापस लाया जाए, या आप यहाँ पे कोई नहीं है? नहीं, जलम शहर में, ज़िला जलम में मेरे ख्याल में कहीं पे भी कोई हिंदू आबादी नहीं है। ज़्यादातर सिंध में या बलूचिस्तान में या सरहद में है। पंजाब में बहुत कम लोग हैं हिंदू। सही हो गया। अच्छा, ये हिंदू कौम जो है इनके तो इतने ज़्यादा भगवान होते हैं, तो ये कौन से भगवान का था? इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है कि ये शायद बड़ों को भी इस बारे में इतना इल्म नहीं है कि यहाँ पे कौन से भगवान की मूर्ति सही हो गया जी, हमें ज़रूरत भी नहीं है। जो भी भगवान हो वो तो इन लोगों की ये गुमराही है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है ना वो माबूद है, और वही इस दुनिया की खालिक व मालिक है। अच्छा शाहिद साहब, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो मंदिर है इसका प्लस्तर बिल्कुल अभी असली हालत में, यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन ये आजकल की तरह का ये नहीं है। ये कोई ऐसा मसाला यूज़ हुआ है, ऐसा मटेरियल यूज़ हुआ है, रेड कलर का है। आजकल तो
ऐसा नहीं होता। तो आपको कुछ अंदाज़ा है क्या चीज़ है, कौन सा मसाला यूज़ करते थे उस दौर में लोग? इसमें जो हमने सुना है वो ये है कि एक चूना इस्तेमाल होता है, दूसरा शायद ये ईंटों को उन्होंने ना उसको बुरा बना के उसमें मिक्स किया हुआ है कलर के लिए। वैसे ज़्यादा जो मजबूती है ना वो ये अपना चूना की है। इसमें पहले ज़माने में चूने की जो है ना इस्तेमाल किया जाता था प्लस्तर के लिए। सही हो गया, बहुत ही अच्छी हालत में है ये अभी तक। और जस्ट पेंट जो है वो भी मौसम की जो शिद्दत है उसकी वजह से ख़राब हुआ है, अदरवाइज़ इट्स क्वाइट फाइन। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया हिस्टोरिक प्लेसेस देख के। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि सिर्फ़ अगर इन चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, उनको उस हालत में मेंटेन कर लिया जाए, तो आने वाली नस्लों के लिए एक लेसन भी है, सबक भी है। और यहाँ से हम सबक भी हासिल कर सकते हैं और इबरत भी हासिल कर सकते हैं कि ये दुनिया जो है ना ये फ़ानी है, इसने आर्जी है, इसने ऐसे ही रह जाना है। सिर्फ़ जो रहती ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो वीडियो कैसी लगी अपना फ़ीडबैक कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर शोबे से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, कौन सी पर्सनैलिटी होगी, कौन सी प्लेस होगी, या कौन सी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।